जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि जो आप दुनिया के किसी कोने में हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा डेटा बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैं रेबिस डिसीज़ के बारे में बोलने के लिए कुछ जा रहा हूं। रेबिस डिसीज़ एक किस्म की एक वायरस से फैलती है दोस्तों। एक फैमिली होती है वायरस की दोस्तों, एक फैमिली है जिसको रेप्टिवेराडा फैमिली कहा जाता है। ये उस फैमिली से कह सकते हैं 150 मतलब के वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको अलग अलग वायरस से ये कैच करता है। ये सलेवा से फैलने वाली बीमारी, ये कुत्ता अगर आपको बाइट कर लेता है तो उससे फैलने वाली बीमारी कैसे एक फैटल डिसीज़ बन जाती है अगर इसको निगलेक्ट किया जाए। इसको दोस्तों, इस जो वायरस है हमेशा इसको निगलेक्ट किया जाता है, इसको नज़रअंदाज किया जाता है, इस पर कोई फोकस नहीं दी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ तक कि मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसको अपनी कंट्री से एडजुकेट कर दिया है, उसको जड़ से उखाड़ दिया। लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूँ कि उन्होंने सिर्फ कि डॉग रेबिस को ही अपनी जड़ से उखाड़ा है, बल्कि वहाँ पे बैड रेबिस अभी भी चल रहा है। सिर्फ कुत्ते के रेबिस से तो बचा दिया, लेकिन जो बैड चमगादड़ है उसके रेबिस से कौन बचाएगा दोस्तों। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव मैं आपको जानकारी दूंगा। ये बुलेट शेप दिखने वाला, अगर आपको इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये बुलेट शेप्ड होगा। बुलेट शेप्ड है ये वायरस, क्या बुलेट की तरह माइक्रोस्कोप में ये दिखता है दोस्तों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो हवाई है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ग्रेट ब्रिटेन है, उनकी कंट्रीज़ में ये कुत्ते का वायरस नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुत्ते का वायरस नहीं पाया जाता है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे यूएसए, यूरोप है, कनाडा है वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी मतलब कि ये वायरस पाया नहीं जाता है। वहाँ पे पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ही वायरस, बैड चमगादड़ का। वहाँ पे एक ग्रेट कंसर्न बन चुकी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इस वायरस से निपटने के लिए। और उनकी कंट्रीज़ कुछ स्टेप्स भी ले रही है, यहाँ तक कि यूएसए ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप लिए थे कुत्ते के रेबिस से बचने के लिए। और दोस्तों, अगर जो कोई मतलब कि जिसको काटा है, जो मतलब कि सोचता है कि उसको रेबिस नहीं लग सकती है, तो वो उसका अंदाज़ बिल्कुल ही गलत है। इवन कि वो सलेवा के कांटेक्ट में आया है। मैं आपको बता दूं, इसके सिम्टम बताऊंगा मैं बाद में आपको, कि जो मतलब कि अमेरिका ने एक टारगेट रखा था इस वायरस को एलिमिनेट करने के लिए, तो डॉग का उसके जो रेबिस थी वो उसने ख़त्म कर दी। वहाँ पर बची है सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ किया। दोस्तों, इसके जो सिम्टम है 4 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते के बीच में आपको आने लग जाएंगे, ठीक है। ये डेवलप होने लग जाते हैं इंसान में। और मैं आपको एक दूसरी बात और बता सकता हूँ कि जो इसकी रेंज है, तो आप ये सोचेंगे कि हमें ये डिसीज़ नहीं लग सकती है, हम कुत्ते के कांटेक्ट में आए थे, कुत्ते ने हमको काटा था, हम में इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपकी जानकारी बिल्कुल गलत है, आपकी जानकारी बिल्कुल बेसलेस है, बेबुनियाद है। क्योंकि दोस्तों, ये जो वायरस है ये कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक भी रहता है। इंसान के 6 साल बाद भी सिम्टम आ सकते हैं। अगर आपको कुत्ते ने आज काटा है, अगर आपको 2023 में कुत्ते ने काटा है, तो 2029 में इसके सिम्टम आ सकते हैं। 2000 पे जब 29 में सिम्टम आएंगे तो फिर वो फैटल आएंगे, कोई जानलेवा सिम्टम होंगे। क्योंकि ये वायरस है, सबसे पहले जो मसल्स होते हैं, मसल की वीकनेस करता है, मसल को कमज़ोर कर देता है। उस वक्त आप 6 सालों बाद आपको क्या होगा, उस साइड पे जहाँ पे कुत्ते ने काटा है वहाँ पे बर्निंग, कुछ ऐसे जलन जैसा पैदा होगी, आपको बुखार आएगा। और वो कंट्रीज़ जहाँ पे डॉग मतलब कि कुत्ते से मतलब वो फ्री हैं, तो वेस्टर्न यूरोप आ गया, कनाडा, यूएसए, अमेरिका आ गया वगैरह वगैरह। 2013 से लेकर 2016 के बीच में रेबिस के जो केस है वो बोलीविया, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, हाटी, पेरू और होंडुरास और वेनेजुएला, जो कि साउथ अमेरिका के क्या हैं, साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है, उसकी ये कंट्रीज़ हैं, उनमें ये वायरस दिखाई दिया था। इन कंट्रीज़ में, इन जो कंट्रीज़ है साउथ अमेरिका कंटिनेंट के, मैंने जो आपको नाम बताया, इनमें ये वायरस दिखाई दिया गया। और वो कंट्रीज़ जहाँ पे मतलब कि टिश्यू वैक्सीन, जहाँ पे मतलब कि नर्व टिश्यू वैक्सीन बनाए गए हैं, नर्व टिश्यू वैक्सीन, वो कौन कौन सी है। ह्यूमन्स की अगर बात की, ह्यूमन्स के लिए जो नर्व टिश्यू वैक्सीन बनाया है अल्जीरिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया। ह्यूमन्स और जानवरों के लिए जो दूसरे दोनों के लिए मतलब बनाया गया है वो है बोलीविया में। सिर्फ जानवरों के लिए बनाया गया है एल सल्वाडोर, होंडुरास और ज़ाम्बिया में। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है रेबिस बीमारी से, तो वो होती है हमारे एशिया में। पागल कुत्ते के काटने से जो हमारी की मौत सबसे ज़्यादा एशिया में होती है, 35,172, 69.6% हमारे एशिया में ही हो जाती है। और ग्लोबल नंबर 1 पे आता है दोस्तों, इंडिया नंबर 1 पे आता है। जो डॉग की रेबिस से जिनकी मौतें होती हैं, हिंदुस्तान सबसे नंबर 1 पे आता है दोस्तों। बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार ने कुछ वैक्सीन बनाए थे, लेकिन वो डिसकंटिन्यू किए गए, वो बाद में लगातार नहीं रख पाए। 2011, 13 और 16 के बीच में 75,000 हर साल केसेस आते हैं कुत्ते के काटने से, जिनमें से 59,000 मर जाते हैं लोग दोस्तों पूरे दुनिया में। मेजॉरिटी ऑफ केसेस हमारे एशिया में आते हैं, एशिया में हिंदुस्तान में आते हैं सबसे ज़्यादा केसेस कुत्ते के काटने से। और अब डेटा बता दूँगा, इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों। 2003 दोस्तों, हिंदुस्तान में 2003 में 19,713 मौतें हुई थी कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के। और अब
2015 के डेटा के मुताबिक 20,847 यानी दिन ब दिन ये डेथ्स बढ़ती जा रही है। इसके लिए एक वैक्सीन है दोस्तों, डायरेक्ट रैपिड इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है ये दोस्तों, टेस्ट करके वैक्सीन लगाया जाता है। और जो ड्रेट नाम का जो कि एक टेस्ट होता है दोस्तों, ये कराना हर एक इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो इंसान को काटा गया हो या कुत्ते को काटा गया हो। डायरेक्ट रैपिड इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है। और जब वैक्सीन लगाए जाते हैं तो किस साइड पे, किस जगह पे वैक्सीन लगानी चाहिए उनको दोस्तों? कंधे पे, डेल्टॉइड मसल होता है जो कंधे पे, उस पर वैक्सीन लगाना चाहिए। ना कि कोई भी बच्चा हो उसको नीचे जो वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, थाई मसल से बैक साइड नहीं लगानी चाहिए। थाई मसल के आगे लगा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं। ये थी दोस्तों रेबीज़ के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि ये पागल कुत्तों से कैसे बचा जाए। ये स्ट्रे डॉग होते हैं ना, बाज़ारू कुत्ते, इनसे कैसे बचा जाए दोस्तों। इनसे बचने के लिए बस एक ही है, अगर आप कंपेनिंग करते हैं, अगर आप किसी को जानकारी देते हैं, अगर कार्ड ले तो क्या करना है, वाउंड्स को साफ़ करना है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, निगलेक्ट नहीं करना है। ये डिसीज़ को निगलेक्ट किया जाता है जिसके कारण वायरस फैलता ही जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।